घने और रहस्यमयी कालाधार जंगल में कई तरह के जानवर रहते थे। जंगल का राजा था एक बूढ़ा लेकिन न्यायप्रिय शेर, महाराज विक्रांत। वो अब पहले जैसा ताकतवर नहीं रहा था, लेकिन पूरे जंगल में उसकी इज्जत थी। मगर हर जंगल में कुछ ऐसे जानवर भी होते हैं जो सत्ता पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। इस जंगल में भी दो खतरनाक चालबाज रहते थे, एक धूर्त सियार कालू और दूसरा खूंखार भेड़िया तक्षक। दोनों की नजर लंबे समय से जंगल की गद्दी पर थी। एक रात जब पूरा जंगल गहरी नींद में था, चांद बादलों में छिपा हुआ था और ठंडी हवा पेड़ों को हिला रही थी, तभी जंगल के सूखे कुएं के पास कालू सियार और तक्षक भेड़िया चोरी छिपे मिले। अब समय आ गया है। बूढ़ा शेर ज्यादा दिन राजा नहीं रह सकता। लेकिन जंगल वाले अब भी उससे डरते हैं। डर खत्म करना पड़ेगा और इसके लिए हमें किसी भोले जानवर को फंसाना होगा। किसे? भोला हाथी वो शेर का सबसे वफादार साथी है। अगर वही शेर के खिलाफ हो गया तो पूरा जंगल टूट जाएगा। दोनों जोर जोर से हंसने लगे। अगली सुबह दोनों शिकारियों के पुराने मैदान में गए। वहां उन्हें कुछ जानवरों की पुरानी हड्डियां मिली। उन्होंने वे सारी हड्डियां उठाईं और रात की अंधेरी में शेर की गुफा के बाहर फेंक दी। सुबह होते ही पूरा जंगल चौंक गया। अरे, ये हड्डियां यहाँ कैसे? क्या महाराज ने शिकार किया है? लगता है महाराज अब भूख में अपने ही साथियों को मारने लगे हैं। ये सब बातें भोला हाथी दूर खड़ा सुन रहा था। वो वर्षों से शेर का मित्र था। उसने कभी राजा को गलत काम करते नहीं देखा था, लेकिन गुफा के बाहर पड़ी हड्डियों ने उसके मन में शक पैदा कर दिया। अगर ये सच हुआ तो क्या महाराज सच में बदल गए हैं? वो धीरे धीरे गुफा के पास पहुंचा। अंदर शेर सो रहा था, बाहर हड्डियां बिखरी थीं। भोले हाथी का दिल डर से कांप उठा। हे भगवान, ये सब सच है? वो बिना कुछ बोले वहां से चला गया। जंगल में एक चतुर लोमड़ी भी रहती थी, चंद्रिका। वो समझदार थी और चालबाजों की हरकतों पर नजर रखती थी। उसे कुछ गड़बड़ महसूस हुई। ये हड्डियां अचानक यहाँ कैसे आ गईं? महाराज तो महीनों से शिकार पर गए ही नहीं। वो चुपचाप कालू और तक्षक का पीछा करने लगी। उधर कालू और तक्षक अब अगली चाल चलने वाले थे। सिर्फ डर से काम नहीं चलेगा। हाँ, अब हमें ऐसा करना होगा कि पूरा जंगल हाथी को गद्दार समझे। लेकिन कैसे? कालू ने अपनी आंखें चमकाई। आज रात हाथी के खाने में पागल बेल का रस मिला देंगे। वही जहरीली बेल जिससे जानवर अपना होश खो बैठते हैं? बिल्कुल। रात होते ही दोनों हाथी के पसंदीदा केले की पेड़ों के पास पहुंचे और उन पर जहरीला रस छिड़क दिया। सुबह भोला हाथी वहां आया। अरे वाह, आज तो खूब पके केले मिले हैं। उसने केले खा लिए। कुछ ही देर बाद उसकी आंखें लाल होने लगीं, सिर घूमने लगा। वो जोर जोर से चिल्लाने लगा। वो पागलों की तरह भागने लगा। पेड़ टूटने लगे, जानवर डरकर भागने लगे। शोर सुनकर शेर अपनी गुफा से बाहर आया। तभी नशे में पागल हुआ हाथी उसकी तरफ दौड़ पड़ा। भोला, रुको। लेकिन हाथी खुद को संभाल नहीं पा रहा था। शेर डर गया और गुफा में पीछे हट गया। पूरा जंगल कांप उठा। देखो, हाथी राजा को मारना चाहता है। गद्दार, गद्दार। बाकी जानवर भी डर गए। जंगल के सैनिक भालुओं ने हाथी को पकड़ लिया और लोहे की जंजीरों से बांध दिया। कुछ घंटों बाद नशा उतरा। सब घूम क्यों रहा है? और मैं यहाँ कैसे आया? तुमने राजा पर हमला किया? नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। झूठ बोल रहा है। हमने अपनी आंखों से देखा। भोला रोने लगा। उधर चंद्रिका लोमड़ी सब समझ चुकी थी। उसने रात को दोनों को जहरीला रस मिलाते देख लिया था, लेकिन उसके पास सबूत नहीं था।
उसने फैसला किया कि वो सच्चाई सबके सामने लाएगी। फिर रात के समय कालू और तक्षक एक पेड़ के नीचे छिपे बैठे थे। उन्हें लगा कोई आसपास नहीं है। वाह, क्या योजना थी। अब कुछ दिनों में बूढ़ा शेर गद्दी छोड़ देगा और फिर जंगल हमारा होगा। लेकिन उन्हें पता नहीं था, पेड़ के पीछे चंद्रिका सब सुन रही थी। अगली सुबह जंगल की सभा बुलाई गई। सभी जानवर इकट्ठा हुए। आज फैसला होगा। तभी चंद्रिका आगे आई। महाराज, असली गद्दार भोला नहीं, ये दोनों हैं। पूरा जंगल हैरान रह गया। झूठ। कोई सबूत है? मैंने अपनी आंखों से देखा है। इन्होंने हड्डियां रखी, जहरीला रस मिलाया और हाथी को फंसाया। तभी पेड़ पर बैठे तोते बोले, हमने भी सब देखा था। हाँ, ये दोनों रात में घूम रहे थे। अब पूरा जंगल गुस्से से भर गया। शेर की आंखों में आग भर गई। महाराज, माफ कर दीजिए। तुम दोनों ने दोस्ती, भरोसे और पूरे जंगल के साथ विश्वासघात किया है। हमसे गलती हो गई। गलती नहीं, अपराध हुआ है। शेर ने आदेश दिया, आज से कालू और तक्षक को जंगल से हमेशा के लिए निकाल दिया जाए। इसके बाद शेर ने हाथी की जंजीरें खोली। मित्र, मुझे माफ कर दो। महाराज, मुझे भी आप पर शक नहीं करना चाहिए था। उस दिन जंगल ने एक बहुत बड़ी सीख सीखी। झूठ और साजिश कुछ समय के लिए जीत सकती है, लेकिन सच एक दिन जरूर सामने आता है। और जो लोग दूसरों के भरोसे को तोड़ते हैं, अंत में वो खुद बर्बाद हो जाते हैं।